औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का दीन नंबर 804 जिंदाबाद। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपसे बहुत अहम खबरें और तज्जिए शेयर करेंगे। 70 सालों से पाकिस्तान की सियासी कश्ती जो है वो बहरानों का शिकार है और खान साहब ने इन तूफानों को नई लहरों से आशना कर दी और इसी आशनाई की वजह से वो आज जेल में। उनके साथियों पर जारी मुकदमात हैं, उन्हें जेलों में फेंका डाला गया है, तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है और ये जालिमाना निज़ाम सिर्फ ये चाहता है कि खान साहब कौम के हकूक से दस्तबरदार हो जाए। उनके 2 सोल्जर्स को आज अडेला जेल से गायब कर दिया गया। क्यों और वो कौन थे ये आपसे शेयर करना है। शेर अब्दुल मरवत कौन है, एक नंबर इसके पीछे किसका हाथ है, ये जो बयान दे रहे हैं इसके अपने हैं या इसके मुंह में डाले जाते हैं, या ये जो हालिया बयान है कि सऊदी अरब का इसने तूफान खड़ा कर दिए, ये आपसे शेयर करना है। ये बयान इसने खुद दिया या डलवाया गया है, ये आपसे शेयर करना है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका के 2 फौजी अफसरान ने मीडिया को ये खबर ब्रेक कर दी है। क्या ये सही है या गलत है? हमला हुआ है तो वो फेक है या हकीकी है? मिसाइल कहां गिरे हैं, ड्रोन कितने थे, ये सब बातें आपसे शेयर करनी है इस व्लॉग में। तो चले पहले हम इसराइल से ही शुरू कर लेते हैं। इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, इसकी तस्दीक जो है वो मकामी लोगों से भी हो रही है, बैन अवी मीडिया से भी हो रही है और अमेरिका ने भी कर दी है और ईरान भी खामोश है, उसकी तरदीद नहीं कर रहा। सच ये है कि 3 ड्रोन आए हैं। इसराइल ने चेक किया है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम कैसा है और ईरान ने वो तीनों ड्रोन जो है गिरा दिए, मगर मिसाइल निकल गया उस डिफेंस सिस्टम से और इस्फहान में। यहां आबादी जो है ज्यादा सुन्नी अकीदा है और जितनी भी तहरीकें मौजूदा ईरानी हुकूमत के खिलाफ हैं वो सब अपना ऑपरेशन यहीं से करती है। इसराइल ने सूबे का इंतखाब क्यों किया? यहां तो वो तहरीकें हैं जिनके मुतल्लिक ईरान इल्जाम लगाता है कि ये अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। ये खबरें पहले से गर्म थी कि अमेरिका ईरान और इसराइल के दरमियान रिकनसाइल करवा रहा है। इसराइल हर सूरत हमला करना चाहता है, लिहाजा अमेरिका ने इमरान से कहा है कि हमला तो ये करेगा मगर इसके मिसाइल किस जगह पे गिरेंगे, लोकेशन आप बताएंगे, जगह आप बताएंगे, आपका कोई जानी माली नुकसान नहीं होगा। मैं इसलिए इसको करना है कि इसकी इज्जत और वकार का मसला है। ईरान इस पे एग्री था, लिहाजा इस्फहान में जो मिसाइल गिरा है और जैसे अब भी हालात में आग लगी हुई है, आग अभी देखी जा सकती है, मकामी लोगों ने भी इसकी तस्दीक की है मगर इसका नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह इसराइल ने शाम पे हमला किया है, यमन पे किया है, लेबनान में किया है, वहां भी कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। मतलब ये है कि वो जो खबर थी उसकी तस्दीक हो गई कि ये मिली भगत है। चलो अच्छी बात है, अमेरिका का अगर कोई रोल अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये पहला रोल उसका अच्छा है। जंग किसी मसले का हल नहीं, अमन की बात, खुशहाली की बात करना चाहिए, मगर अमेरिका साहब फलस्तीनी भी इंसान है, उनको भी हकूक दिए जाएं, उनकी रियासत को तस्लीम कर लिया जाए, इसराइल को भी तस्लीम कर लिया जाए। जियो और जीने दो बेस्ट पॉलिसी है और यही इस मसले का हल है। इसके बाद आते हैं जनाब शेर अफजल मरवत की तरफ। शेर अफजल मरवत जो है वो 3-4 माह से बहुत एक्टिव है और पूरे पाकिस्तान में एक्टिव है, हो चुका है, बयानात दागता रहता है, पार्टी के अंदर भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता रहता है, हर जगह अपने आप को वड़ गया करता रहता है। वड़ गया कोई पॉलिटिकल फार्मूला नहीं है जिसपे बंदा जो है ना बड़ा शौकियां बगारे, बड़ा फख्र करे। ये अमकाना बात। मैंने पाकिस्तान अखबार में अपने कॉलम में लिखा था शेर अफजल मरवत जो है वो
डाउटफुल है। इस वक्त पार्टी के मफाद का तकाजा यह है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, और उस वक्त तक इस्तेमाल किया जाए जब तक ये पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं होता। अब ये पार्टी के लिए नुकसानदेह हो गया है। उसने बयान दाग दिया है कि सऊदी अरब जो है वो भी इमरान की हुकूमत गिराने में शामिल था। होगा यार, मगर कहने की क्या जरूरत थी? इसका कोई फायदा तो है नहीं, सिर्फ नुकसान है। अब इल्जाम होगा कि खान साहब ने खुद नहीं कहा, इसकी जबान से कहलवाया, जिससे हालात उनके खराब होंगे, पार्टी के अंदर भी खराबी आएगी। ये आमकाना बात है। मुमकिन है ये बयान इसके मुंह में कोई डालता हो, मुमकिन इसकी पुश्त पर भी वही हाथ हो जो हाथ शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और करप्ट माफिया के पुश्त पर है। कोई कहा नहीं जा सकता। इसे भी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कहते हैं कि इंसान जो है एक कान है, जबान जो है दरवाजा है। जबान जब खुलती है, दरवाजा खुलता है, तो पता चलता है कि कान कोयले की है या सोने की। शेर अब्दुल मरवत ने जबान खोल के साबित कर दिया कि कान कोयले की है। अब आते हैं खान साहब के उन सोल्जर्स की तरफ जिन्हें अडयाला जेल से गायब किया गया है। तो वो है, एक तो उनका भांजा है हशाम नियाजी, और दूसरा जो है फारूक आबाद है, आबाद फारूक उसका नाम है, जिसका बेटा उसकी जुदाई में शहीद हो गया था। ये जालमाना निजाम चलता रहेगा, उन पर तशद्दुद हुआ है शायद। आज उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात थी, नहीं करवाई गई। ये भी नहीं बताया गया कहाँ है, कहाँ ले गए हैं, मार दिए हैं, जिंदा हैं, या उन पर इतना तशद्दुद किया गया है कि वो दिखाने के काबिल नहीं है। ये जुल्म का निजाम है, इसे गिरना चाहिए, मगर गिरेगा तब जब आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। थैंक्स।